बरेली विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत तिलियापुर से प्रधानी का चुनाव लड़ रही समाज सेविका रोशनी खान पुत्री भूरे खान से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पद की सबसे मजबूत पढ़ी लिखी रोशनी खान ने बताया, क्योंकि हमारी तिलियापुर ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है, क्योंकि यहाँ की जनता ने जिसको भी प्रधान चुना वह क्षेत्र की जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। इसलिए क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं को ध्यान में रखकर हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। समाज सेविका रोशनी खान ने कहा कि हमने तिलियापुर ग्राम पंचायत की एक एक समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करके जो योजनाएं तैयार किए हैं, उसमें विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता में शामिल है। परंतु इसके अलावा हमने अपनी योजनाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था करना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा के साथ ही स्वच्छ जल योजना हमारी खास योजना है, जिसके अंतर्गत मिनी वाटर टैंकों व सबमर्सिबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, नई आबादी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना और ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना हमारी खास योजना है। रोशनी खान ने कहा, हमारी ग्राम पंचायत की सबसे गंभीर समस्या जलभराव और जल निकासी की है, जिसका समाधान अब तक कोई प्रधान नहीं करा सका। परंतु हमने इस समस्या के समाधान के लिए कई इंजीनियरों को यह समस्या दिखाकर इसके समाधान की जो योजना तैयार की है, वही एकमात्र समाधान है, जिसे हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कराने का काम करेंगे। रोशनी खान ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो जनहित और जनकल्याण की योजनाएं सरकार द्वारा प्रधानों के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए, वह 1 दर्जन से अधिक योजनाएं हैं, जिसकी जानकारी प्रधानों को नहीं होती। यही कारण है कि जनता उन योजनाओं से वंचित रहती है। रोशनी खान ने कहा, सरकार द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए आती है, उसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, नरेगा रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, शिक्षित बालिका अनुदान योजना, शिक्षित युवा रोजगार योजना आदि का लाभ अपनी ग्राम पंचायत के पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस संबंध में रोशनी खान ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रोशनी खान, मैं तिलियापुर ग्राम पंचायत से प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ, फतेहगंज ब्लॉक, जिला बरेली से। रोशनी खान जी, आपकी ग्राम पंचायत तिलियापुर से कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कोई भी प्रत्याशी विकास का मॉडल बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भी एक पढ़ी लिखी युवा प्रत्याशी हैं, तो कोई ना कोई तो आपने विकास का मॉडल तैयार किया हुआ था, उसकी जानकारी चाहते हैं। जी, विकास हमारी प्राथमिकता है और हमारे गांव में चुनाव का एक एजेंडा है। 5-6 मुद्दे हमारे गांव में ऐसे हैं जिसको लेकर हमें ये चुनाव जीतना है। रोशनी जी, विकास तो आपकी प्राथमिकता में शामिल है जी, और चूंकि होना भी चाहिए, चूंकि आप एक पढ़ी लिखी समाज सेविका भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। और वो कौन से 5-6 मुद्दे हैं जो आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए लेकर आई हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारे लिए है शिक्षा का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के है। तीसरा मुद्दा हमारा जल निकासी को लेकर है और चौथा मुद्दा हमारा बिजली को लेकर है। और सबसे अहम मुद्दा जो 5वां है वो जल निकासी और जल भराव को लेकर है, जिस पे हम, और छठा मुद्दा हमारा बारात घर का है। रोशनी जी, ये बताइए, पहला मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, वह है शिक्षा का। चूँकि आप खुद पढ़ी लिखी हैं जी, और सोशल वर्क भी करती हैं, आप जानती हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत तिलियापुर में शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी कार्य योजना क्या है? हमारे यहाँ तिलियापुर ग्राम पंचायत में प्राइमरी और जूनियर स्कूल तक की व्यवस्था है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद मायूस रह जाते हैं। ख़ास तौर पे गरीब बच्चे
और बच्चियाँ जो कि 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं और शिक्षा से वंचित रहती हैं। हमारा एजेंडा है कि तिलियापुर की जनता हमें अगर प्रधान बनाती है तो हम 8वीं क्लास से की कक्षा को इंटर और हाई स्कूल तक की व्यवस्था कराएंगे, जिसका सहयोग स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक से लेंगे हम। रोशनी जी, दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा का। जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य और चिकित्सा की क्या सुविधा है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? हमारे यहाँ तिलियापुर ग्राम पंचायत में एक महिला स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें महिलाओं को लेकर डिलीवरी और टीकाकरण जैसे कार्य किए जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि प्रधान होने के बाद सबसे पहले हम स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कोशिश करेंगे, जो कि बड़ा अस्पताल यहाँ बन सके। गांव के जितने भी लोग हैं जो दूर दराज अस्पतालों में जाते हैं, उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। हम सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कराएंगे विधायक और सांसद के माध्यम से। रोशनी खान जी, तीसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और हर आदमी की ज़रूरत है पीने का साफ पानी। तो हम जानना ये चाहते हैं कि पीने के साफ पानी की आपके यहाँ व्यवस्था क्या है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? ऐसा है, हमारे ग्राम पंचायत तिलियापुर में और आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी में नल और सरकारी नलों का पानी पिया जाता है। लेकिन जल स्तर निचला होने के कारण पानी दूषित हो जाता है। पानी दूषित हो जाने के बाद उस पानी को हम लोग उपयोग में लाते हैं। उस पानी का सीधा असर जो है ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों और महिलाओं पर होता है, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं। बीमारी तेज़ी से बढ़ती है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा पाते। लेकिन हमारी ये कोशिश है, प्रधान होने के बाद हम गाँवों में जगह जगह मिनी वाटर टैंक लगवाएंगे, जिससे जनता को ख़ास तौर पे महिलाएं और बुज़ुर्गों को साफ़ पानी मिल सकेगा और वह स्वस्थ रह सकेंगे। रोशनी जी, चौथा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। जी। तो हम जानना ये चाहते हैं, चौथा मुद्दा जो है आपका बारात घर का। जी जी। तो बारात घर की आपके यहाँ क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी कार्य योजना क्या है? ऐसा है, हमारे तिलियापुर ग्राम पंचायत में कोई भी सरकारी बारात घर नहीं है। पहले का ये रिवाज था कि सरकारी स्कूलों में बारातें आकर ठहर जाया करती थी, जो कि अब सरकार का प्रतिबंध है। हमारे गांव में जो अच्छे परिवार के लोग हैं वो तो बड़े और महंगे शादी हॉल बुक करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। वो महंगे शादी हॉल कर नहीं सकते और बारात को कहाँ बिठाएं, ये हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है। अगर तिलियापुर की जनता हमको प्रधान चुनती है तो हम अपने गाँव में क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद की मदद से अपने गांव में एक बारात घर की व्यवस्था कराएंगे, जो कि तिलियापुर की जनता के लिए फ्री होगा और बेटियों के लिए एक सहयोग होगा। ये बताइए, आपका पांचवा मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा है। जी जी। और ख़ास तौर से जो बिजली की समस्या यहाँ पर है, जो हम लोगों ने सर्वे किया यहाँ पर, तो लोगों को कहना था कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। तो हम जानना चाहते हैं कि बिजली की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? हमारी ग्राम पंचायत तिलियापुर में बिजली के लिए हमारी बहुत अच्छी योजना है। हम चाहते हैं कि अगर तिलियापुर की जनता हमको प्रधान बनाती है तो हम तिलियापुर पंचायत में बिजली की अच्छे से अच्छी व्यवस्था करेंगे, जो कि पुराने बिजली के तार जर्जर पड़े हुए हैं। घर घर बिजली की परेशानी हो जाती है, एक तार हिलने से सभी घरों की लाइट चली जाती है। उसमें सुधार करेंगे, नए तार डलवाएंगे। ट्रांसफ़र की व्यवस्था कम है क्योंकि घनी और बड़ी आबादी वाला गांव है, जिस कारण ट्रांसफ़र बड़े रखवाए जाएंगे और काले ट्रांसफ़र की व्यवस्था की जाएगी, जो कि कभी अचानक से ट्रांसफ़र ख़राब हो जाता है तो तत्काल ही दूसरे ट्रांसफ़र की व्यवस्था की जाए, जिससे कि गांव बिजली से सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़, हमारे गाँवों में गलियों और चौराहों पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे हमारे गाँवों में अंधेरा रहता है। उसकी व्यवस्था हम कराएंगे, ये हमारी योजना है। मैडम, जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत में यहाँ की जनता से हमने मालूम किया, उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ सबसे विकराल समस्या जो है और वो समस्या है जल भराव की। जी जी। और उस जल भराव की समस्या को पिछले कई वर्षों से वो देखते चले आ रहे हैं। कोई भी प्रतिनिधि उस समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहा है। इसका कारण क्या है?
ऐसा है, जो हमारी ग्राम पंचायत में जल भराव और जल निकासी की समस्या है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारी कुछ इंजीनियरों से बात हुई है जिन्होंने इस चीज़ का सर्वे किया, और उन्होंने हमें कहा कि मैडम, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसका आसानी से साधन हो सकता है। लेकिन प्रधान इसको बहुत बड़ी समस्या समझे हुए हैं, कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी योजना है। अगर ग्राम पंचायत की जनता हमको प्रधान चुनती है तो हम जल निकासी के साधन करेंगे और अच्छी व्यवस्था कराएंगे। मैडम, जैसे कि अभी हमने आपकी ग्राम पंचायत में देखा है कि जगह जगह टूटे हुए खरंजे हैं, नालियों में गंदगी है, जगह जगह कूड़ा के ढेर लगे हुए हैं, अजीब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है। इसका कारण तो जो प्रधान रहे हैं वो बता सकते हैं कि ये समस्या क्यों रही। फिलहाल हमारी कार्यशैली और योजनाओं में बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि जहाँ खड़ंजे जर्जर हैं वहाँ पर हम सीसी रोड कराएंगे, नालियों का निर्माण कराएंगे, और जहाँ नई बस्ती है, नई आबादी है, हम वहाँ भी नालियों का निर्माण कराएंगे, खरंजों का निर्माण कराएंगे और बिजली की सुविधा भी वहाँ तक उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी कार्यशैली में शामिल है। और जहाँ जिन बस्तियों में जल और पानी की निकासी को लेकर जो समस्या है, जो कि बहुत पुरानी चली आ रही है हमारे गांव में, जिस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, वो भी हमारी योजना में शामिल है। उसका हम समाधान करेंगे और पानी को लेकर, जल निकासी को लेकर उसकी व्यवस्था कराएंगे। ये बताइए मैडम, अभी जैसे कि क्षेत्र में हम आपके भ्रमण कर रहे थे, लोगों से जानकारी ले रहे थे, तो लोगों ने बताया कि भाई सरकार की योजनाओं का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं, यहाँ गरीब पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। इसकी भी बड़ी समस्या है। इसकी समस्या प्रधान है, जो कि हम सभी जानते हैं कि सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं जनता के लिए आती हैं, गांव-गांव के लिए, जन जन के लिए, लेकिन वो गांव के लिए जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसका कारण है प्रधान। लेकिन फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम ये जनता से वादा करते हैं, जो सरकार 1 दर्जन से अधिक योजनाएं गरीब जनता के लिए देती है, उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे, उसका पूरा लाभ दिलाएंगे। जैसे कि गरीब जनता के मकान हो गए, शौचालय हो गए, सड़कों और नालियों के निर्माण हो गए, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, कन्याधन योजना, ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनसे हमारा गांव वंचित रहा है। इसका कारण है प्रधान। रोशनी जी, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी तिलियापुर ग्राम पंचायत की जनता के नाम कोई संदेश देना चाहती हैं। जी, मैं अपने तिलियापुर ग्राम पंचायत की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह किताब है, और मैं सभी बुजुर्गों, माँओं, बहनों और भाइयों से ये अपील करती हूँ कि मेरे चुनाव चिन्ह किताब पर भारी बहुमत से वोट करें, ताकि मैं विजयी हूँ, जीतूँ, और जो मेरा मॉडल है विकास को लेकर, गांव को लेकर, उसको मैं कर सकूँ। उसमें गांव का, जनता का, जन जन का सहयोग चाहती हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह किताब है, किताब है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किताबों को साथ लेकर चलना है।